तो चलिए आपको कोरोना से जुड़ा एक बड़ा अपडेट दे दें। प्रदेश में कोरोना से 26वीं मौत दर्ज की गई है। 64 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। रामगंज का रहने वाला था मृतक। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1659 तक जा पहुंची है। आज 83 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। तो प्रदेश में कोरोना से 26वीं मौत हो चुकी है। 64 साल के बुजुर्ग की मौत हुई है। जयपुर के रामगंज के रहने वाले थे। प्रदेश में पॉजिटिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 1659 तक जा पहुंची है। तो वहीं आज 83 नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। तो आइए मैप के जरिए दिखाते हैं प्रदेश में कहां-कहां कितने केस हैं। तो आप मैप को देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। कुल केस 1659 हो चुके हैं। मौत का आंकड़ा 26 तक पहुंच गया है। बांसवाड़ा में 61 पॉजिटिव केस, जैसलमेर में 34, भरतपुर में 102, झुंझुनू में 40, भीलवाड़ा में 32, जोधपुर में 326, बीकानेर में 37, टोंक में 98, जयपुर में सबसे ज्यादा 648, तो वहीं कोटा में 108 केसेस। तो चलिए आप जानते हैं कोरोना पर देश भर का क्या हाल है। देश में 18,985 पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आए हैं। देश भर में अब तक 603 लोगों की मौत हुई है। 3,260 मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। देश में 24 घंटे में 1329 मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में देश में 44 लोगों की मौत हुई है। धारावी में 12 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं तमिलनाडु में आज 76 संक्रमित मिले हैं। चेन्नई में 25 मीडिया कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। तो राजस्थान में आज 83 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। तो वहीं आईसीएमआर ने कहा है कि 2 दिन कहीं भी रैपिड टेस्टिंग नहीं की जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं देश में कोरोना की बढ़ती संख्या की। लेकिन कोरोना को मात देने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 752 लोग सही हुए हैं। तो 1336 कोरोना के नए केस भी सामने आए हैं। 252 लोग जो हैं वो क्योर हो चुके हैं। कल सबसे ज्यादा संख्या में 705 लोग रिकवर हुए हैं, क्योर हुए हैं। एंड इट टेक्स आवर रिकवरी परसेंटेज टू 17.48%। कल से टोटल 1336 एडिशनल कंफर्म केसेस आए हैं, विच टेक्स आवर कंफर्म केसेस टू 18,601। इससे पहले जैसे हम लोगों ने बताया है कि 3 डिस्ट्रिक्ट थे जिस पर पिछले 28 दिनों से केसेस नहीं आए हैं, उसमें एक और नया जिला अब प्रतापगढ़ इन राजस्थान ऐड हुआ है। इसके साथ ही टोटल 61 डिस्ट्रिक्ट्स हैं देश में, 23 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, जहां पिछले 14 दिनों से कोई केस नहीं आया है। जो 4 नए जिले इसमें ऐड हुए हैं वह हैं लातूर, उस्मानाबाद, हिंगोली, वाशिम महाराष्ट्र से। इसके साथ ही भिवानी एक जिला था जो पहले हमारी लिस्ट में था, जिसमें पिछले 14 दिनों से केस नहीं आए थे, वहां पर केस रिपोर्ट हुए हैं। कोरोना की रैपिड टेस्टिंग अब सवालों के घेरे में है। सबसे पहले राजस्थान की सरकार ने इस मुद्दे को उठाया। राजस्थान में रैपिड टेस्टिंग में खामी पाई गई और राजस्थान सरकार ने रैपिड टेस्टिंग पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा दी। राजस्थान सरकार का तर्क था कि इस टेस्ट से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट भी नेगेटिव आई, जो टेस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है। इसके बाद आईसीएमआर ने भी राजस्थान सरकार के फैसले को सही माना है। तो वहीं आईसीएमआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि रैपिड टेस्टिंग को लेकर उठे सवालों की जांच की जा रही है और फिलहाल 2 दिन तक सभी राज्यों में इस जांच पर रोक लगा दी गई है। में से एक कंप्लेंट आई कि उसमें कम डिटेक्शन हो रहा है, तो हमने तकरीबन 3 स्टेट से आज पूछ लिया। वो पूछने के बाद में हमको एक पता चल रहा है कि उनमें जो पॉजिटिव सैंपल्स थे आरटीपीसीआर के, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा है। कई जगह पे 6% से लेके जाके 71% जो आरटीपीसीआर पॉजिटिव सैंपल्स थे, उनकी ये जो खून के ऊपर जो टेस्ट हुई वो पॉजिटिव आ रही है। ये कोई अच्छी चीज़ नहीं, क्योंकि वो वेरिएशन जब ज़्यादा दिखता है तो हमको उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। कि सारे स्टेट्स को ये सलाह देना है
कि अगले 2 दिन ये टेस्ट किट्स इस्तेमाल न करें। 2 दिन के बाद में हम क्लियर कट एडवाइजरी देने के पोजीशन में रहेंगे, क्योंकि अगर ऐसे कुछ नजर आया कि वो बैचेस में प्रॉब्लम है तो हम वो बैच को रिप्लेसमेंट के लिए वो कंपनी को बोल सकेंगे। तो वहीं टेस्ट किट मामले में सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा कि मोदी सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी और ये साफ हो गया है। गहलोत ने कहा कि रैपिड टेस्ट की विफलता ने उन्हें निराश किया। अगर प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार इस बात को मान लेते और इसका महत्व को समझते तो आज ये स्थिति नहीं बनती देश के अंदर कि आज आईसीएमआर को कहना पड़े दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम इसको पोस्टपोन करते हैं टेस्ट को। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि भारत सरकार जो किट मंगा रही है वो किट सारे डिफेक्टिव निकल रहे हैं। हमने मंगाए 10,000 किट, वो भी उसी कंपनी के हैं। तो ये जो स्थिति बनी है बहुत ही अनफॉर्चुनेट स्थिति है और मैं कहना चाहूँगा कि भारत सरकार को अब भी चाहिए, पता नहीं ये लॉकडाउन पहले 14 से बढ़ा है 3 तक और 3 के बाद में क्या होगा कोई कह नहीं सकता। ऐसी स्थिति में हमें तैयारी युद्ध स्तर पर सावधानी पूर्वक सोच समझ करके करनी चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज केंद्र सरकार की कोरोना रणनीति पर कई सवाल उठाए। सीएम ने कहा कि कोविड को लेकर हमें मिलकर काम करना होगा। यही नहीं, उन्होंने कहा कि संकट के समय निजी अस्पतालों को आगे आकर सेवा भाव के काम करने चाहिए। ऐसी खबर आई है जिसने हम सबको विचलित कर दिया, क्योंकि कैपेसिटी पीसीआर के कितनी कोशिश कर लो तब भी वो पूरी नहीं हो सकती। जितनी हम लोग चाहते थे टेस्ट करना, समय पर उसके परिणाम आ नहीं सकते तो टेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है। अगर टेस्ट कर लिया और टेस्ट को हम लोग अगर वक्त लगेगा 5-7 दिन लगेंगे, इतने में वो व्यक्ति पता नहीं कितने लोगों को और संक्रमित कर देगा। ये सोच के हम लोगों ने रैपिड टेस्ट की बात की थी। तो ये मैं कहना चाहूँगा भारत सरकार को कि आप ये कोविड की जंग कोई मामूली जंग नहीं है। राज्यों को और केंद्र को सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। राज्यों के अपने अनुभव होते हैं जो केंद्र में नहीं होते हैं। राज्यों का जो सीधा पब्लिक से वास्ता पड़ता है, फीडबैक मिलता है, उसका लाभ केंद्र सरकार को उठाना चाहिए। इसीलिए मैंने कुछ सुझाव दिए थे उस वक्त। कल ही तय किया था और कल से 400 मोबाइल वैन राजस्थान के अंदर एसडीओ हेडक्वार्टर के साथ साथ कुछ और जगह भी, इम्पोर्टेंट जगह भी मोबाइल ओपीडी यूनिट के रूप में काम करेगी। सीएमएचएस को निर्देश दे दिए गए हैं, कल से वो काम प्रारंभ हो जाएगा, जिससे गांव-गांव में, कस्बों के अंदर और शहरों के अंदर भी जगह जगह जाकर के वे मोबाइल ओपीडी वैन खड़ी होगी, जिससे कई मरीज जो है छोटी बड़ी बीमारी के वो कम से कम जाके अपनी स्थिति बता सकें। या कोई मरीज आएगा, उन मोबाइल वैन को इंस्ट्रक्शन होंगे कि कोई सीरियस बीमारी भी है और ध्यान में आई है, तत्काल वो उच्च अधिकारी को, सीएमएचओ को इतला करे, जिससे कि प्रायोरिटी पे उसका इलाज सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा सके सरकार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्रीय टीम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के हालात पर चर्चा की। इस दौरान सीएम ने केंद्रीय टीम के सामने कई मुद्दे उठाए। सीएम ने कहा कि केंद्र के जरिए टेस्ट किट उपलब्ध करवाया जाए, साथ ही संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्यों को पैकेज दे। तो वहीं प्रवासी मजदूरों का मुद्दा उठाते हुए सीएम ने केंद्र से इस मामले में संवेदनशीलता दिखाने की बात कही। इसके साथ ही सीएम ने राज्यों को राशन का अधिक गेहूं देने की भी मांग की।
तो लॉकडाउन को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है। पिछले 6 सालों में 20 बार आपने सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई पेट्रोल और डीजल पर। आपने 20 लाख करोड़ अर्जित किया, माफ कीजिएगा 12 बार आपने बढ़ाई और 20 लाख करोड़ रुपए अर्जित किया। ये दूसरा प्रश्न भी बनता है कि आखिर क्या कारण है? आप जो लाभ अर्जित करते हैं उसको आम उपभोक्ता के साथ बांट नहीं सकते, वो राहत आम उपभोक्ता को नहीं दे सकते। चलिए आपने 6 साल में नहीं किया, कोई बात नहीं किया। हम तो बार बार तब भी कहते रहे, अब भी कह रहे हैं। आज जो स्थिति है वो भयावह है। देश के कई कोनों से दिल दहला देने वाली उदाहरण सुनाई देते हैं कि भुखमरी के चलते कोई राख खाकर जी रहा है, कोई मेंढक खाने पे मजबूर हो रहा है। ये क्या स्थिति है? और ऐसी स्थिति में अगर हम ये राहत आम उपभोक्ता को नहीं दें, जो तेल के गिरे हुए दामों की राहत है जो सरकार को मिल रही है, वो हम आम उपभोक्ता, किसान, ट्रांसपोर्टर इनको नहीं दें, तो ये सरकार क्या अपना दायित्व निभा रही है? और यहां पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुंबई से RIL के डॉक्टर हितेंद्र वागले, जिन्होंने सवालों के जवाब दिए और सभी आशंकाओं को दूर भी किया। मेरा नाम प्रियंका आनंद है और मैं उज्जैन की रहने वाली हूँ। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या मुझे किराने की दुकान से आकर कपड़े बदलने चाहिए या नहाना चाहिए? हरप्रीत सिंह, स्वीटी, कानपुर से। कोरोना से बचने के लिए क्या उपाय करने चाहिए? मैं निशा सिन्हा झारखंड रांची से बोल रही हूँ। मैं ये जानना चाहती हूँ कि बाजार जाकर सामान खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? बाजार जाते समय हर इंसान को जहाँ तक हो सके मुंह पे मास्क या हाथ में ग्लव्स पहन लेने चाहिए। हो सके तो अब जब बाजार जाएंगे सब्जियां खरीदने या फल इत्यादि कुछ लेने तो छुट्टे पैसे लेके जाएं, ताकि ज़्यादा स्पर्श न हो सके पैसे वगैरह देते समय। आप जब बाज़ार में अब जब जाएंगे तो काफ़ी लोगों से मिलेंगे, तो आप 3 फीट की दूरी जरूर बनाए रखें। जब आप घर आएंगे तो जिन पेपर बैग में आप सब्जी फल लेके आते हो, पेपर बैग बाहर ही आप फेंक दीजिए कूड़ेदान में। घर में आने के बाद आपके हाथ अच्छी तरह से सैनिटाइज़र से साफ़ कर लीजिए तथा आपके हाथ को साबुन और पानी से भी आप हाथ साफ कर सकते हैं। लाई हुई सब्जियां हल्दी और नमक के पानी में आधा घंटा भिगो के रखिए, बाद में अच्छी तरह से धो के अपने पका सकते। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। घरों में रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।